Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a string of linear mass density 0.5 gram per centimeter and a total length 30 centimeter is tied to a fixed wall at one end and to a frictionless ring at the other end. The ring can move on a vertical rod. A wave pulse is produced on the string which moves towards the ring at a speed of 20 centimeter per second. The pulse is symmetric about its maximum, which is located at a distance of 20 centimeter from the end joined to the ring. Assuming that the wave is reflected from the ends without loss of energy, find the time taken by the string to regain its shape. Okay. सो देखो इस तरह से हमें ये डायग्राम दे रखा है. लेट्स से ये जो स्ट्रिंग है इसका एक एंड ए है और जो दूसरा एंड है दैट इज़ बी. सो एंड ए इज़ फिक्स्ड बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड वॉल और जो एंड बी है वहाँ पे एक रिंग है जो कि फ्रीली मूव कर सकती है इस वर्टिकल रॉड में. इट मीन्स जो एंड बी है दैट इज़ फ्री, राइट. नाउ इसका जो टोटल लेंथ दे रखा है स्ट्रिंग का दैट इज़ गिवन 30 सेंटीमीटर एंड इसका मास पर यूनिट लेंथ भी दे रखा है दैट इज़ 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर. एंड हमारे पास एक वेव पल्स है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री एंड. एंड ये जो वेव पल्स है इसका स्पीड दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इनिशियली इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स एंड बी. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने टाइम के बाद ये जो स्ट्रिंग है वापस इसी शेप में आ जाएगा. लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये शेप हमें दे रखा है. सो व्हाट विल हैपन, आप देखो ये जो वेव पल्स है एंड बी तक जाएगी. एंड बी पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. एंड बी फ्री है सो दैट्स वाई इस वेव पल्स का शेप चेंज नहीं होगा. इट मीन्स ये जो वेव पल्स है ये इन्वर्टेड नहीं होगा. इसका जो शेप है एज इट इज़ रहेगा एंड ये बैकवर्ड मूव करेगी विथ सेम स्पीड दैट इज़ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ वापस इसी पॉइंट पे जब ये आएगी मीन्स 20 सेंटीमीटर एंड बी से जब 20 सेंटीमीटर पीछे की तरफ जाएगी वापस इसी शेप में आ जाएगा. ये जो स्ट्रिंग है वापस अपने इसी शेप में आ जाएगा. सो ये जो वेव पल्स है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ एंड 20 सेंटीमीटर पीछे की तरफ. सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, टोटल 40 सेंटीमीटर. कितने स्पीड से, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. सो कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी 2 सेकेंड. सिंपल, राइट. सो 2 सेकेंड के बाद लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने ये जो वेव पल्स है इसने अपना मोशन स्टार्ट किया था. देन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वापस स्ट्रिंग का शेप वही हो जाएगा. डिफरेंस क्या होगा कि इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये जो वेव पल्स है आगे की तरफ मूव कर रही थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये जो वेव पल्स है ये पीछे की तरफ मूव कर रही होगी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. बट जो शेप होगा ना इस स्ट्रिंग का वो सेम रहेगा, राइट. बी चेक करते हैं. द शेप ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस पीरियडिकली विथ टाइम, फाइंड दिस टाइम पीरियड. ओके, सो यू कैन सी कि ये जो वेव पल्स है, राइट, ये एंड ए एंड बी के बीच में कंटिन्यूसली मूव करते रहेगी, राइट. एंड ए पे जाएगी देन एंड बी पे जाएगी देन एंड बी से रिफ्लेक्शन होगा. एंड ए पे जाएगी एंड ए से रिफ्लेक्शन होगा अगेन एंड बी पे जाएगी. सो लाइक ए से बी, बी से ए से बी, राइट. इस तरह से इसका मूवमेंट होगा वेव पल्स का. नाउ यू कैन सी जब लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम स्टार्ट करते हैं जो वेव पल्स है वो एंड ए पे है. एंड बी पे जब ये जाएगी तो इसका जो शेप है चेंज नहीं होगा बिकॉज जो एंड बी है ना वो फ्री है. सो दैट्स वाई जो वेव पल्स है उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्शन के बाद. अगेन एंड ए पे चली जाएगी. अभी एंड ए से जब रिफ्लेक्शन होगा ना तो ये जो वेव पल्स है ये इन्वर्टेड हो जाएगी बिकॉज एंड ए क्या है, जो एंड ए है वो आपका फिक्स्ड है. सो दैट्स वाई रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, वेव पल्स इन्वर्टेड हो जाएगी. इट मीन्स जो वेव पल्स है उसका जो शेप है वो कब चेंज होगा, एंड ए से एंड ए पे, है ना. अगेन एंड ए से एंड ए पे जाने पे जो शेप है वो चेंज होगा. सो कितने टाइम के बाद शेप चेंज होगा, ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा. ए से बी तक का डिस्टेंस देखो 30 सेंटीमीटर, राइट. और स्पीड कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो टाइम कितना लगेगा 1.5 सेकेंड. सो ए से बी जाने में 1.5 सेकेंड, बी से ए आने में अगेन 1.5 सेकेंड. फिर जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. सो शेप कब चेंज होगा, 3 सेकेंड के बाद, है ना. देखो ए से बी जाएगा देन बी से अगेन ए जाएगा फिर शेप चेंज होगा. फिर बी पे जाएगा फिर अगेन ए पे जाएगा तब शेप चेंज होगा.
सो 3 सेकेंड के इंटरवल के बाद जो शेप है इस वेव पल्स का वो चेंज होगा. सो यू कैन से कि जो टाइम पीरियड है दैट इज सिंपली 3 सेकेंड्स. व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? सो ये काफ़ी सिंपल है. हमें वेव स्पीड दे रखा है दैट इज अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू. सो वी स्क्वायर दैट विल बी टी बाय म्यू. सो यहाँ से जो टेंशन आएगा दैट विल बी वी स्क्वायर इंटू म्यू. नाउ स्पीड आपको दे रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है. सो यू कैन कन्वर्ट इट टू ऐसे यूनिट्स. एंड म्यू कितना दे रखा है? म्यू दे रखा है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर. सो इसे भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो. 0.5 इंटू 10⁻³ दैट इज किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर. सो 10⁻⁻² मीटर. So it will be 0.05 किलोग्राम पर मीटर. So mu will be 0.05. Now ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेना. I think it will be 2 into 10⁻³ Newton. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.